हिंदू संस्कृति की एक झलक। हम आज आपके सामने जो हिंदू संस्कृति के कुछ मूलभूत फैक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं वो कमलेश के हाथों के लिखे हुए उनकी हैंडराइटिंग नहीं है। उन सभी बातों से आप और हम सभी परिचित हैं। We have heard them, followed them and know them too. But I still want to read and share as a tribute to Kamlesh today. हिंदू धर्म, इसकी परिभाषा देना बहुत कठिन काम है। कुछ लोगों के लिए ये बिना किसी अर्थ, बिना किसी तत्व के एक नाम मात्र है। क्या ये मात्र विश्वासों का संग्रह है या रीति रिवाजों का मिश्रण या एक नक्शा या भौगोलिक व्याख्या? यदि उसका कोई अर्थ या तत्व वास्तव में है तो वो युग और समय के साथ बदलता रहता है, समाज के साथ बदलता रहता है। जितनी आसानी से हिंदुइज्म ने अपने संपर्क में आए हुए लोगों के रीति रिवाजों और विचारों को लगातार अपनाया है, ये एक बात महान है। उतना ही कठिन ये समझना कि उसके विभिन्न रूपों को, विभिन्न आकारों को किस तरह साथ बांध कर रखा गया है। जो भी हो, कहीं ना कहीं जरूर कोई एकता है जिसने उसकी विभिन्नता रखा है और विभिन्न कालों को जोड़ रखा है। इन सारी बातों को समझना बहुत आसान नहीं है। आखिर हिंदुइज्म है क्या? हिंदुइज्म एक बहुत पुरानी प्राचीन फिलॉसफी है। चूंकि उसके आधार पर उसके तत्व इतने मूलभूत हैं कि वो आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। संसार में जितने भी धर्म और ग्रंथ हैं उनमें एक हिंदुइज्म ही ऐसा है जिसका कोई निर्माता नहीं है, जिसकी कोई जात नहीं। ये तो एक नदी के समान है जिसमें सब तरफ से पानी आता है और उसमें विलीन होकर मानव जीवन को प्रोत्साहित करके अपने अनंत में चला जाता है। इस तरह हिंदुइज्म एक धर्म मात्र नहीं है बल्कि मानव जीवन के जीने का तरीका है। हिंदू धर्म में अंधविश्वास नहीं है। जो मूल बात है वो व्यवहार है। हर हिंदू के दो ही महान प्रधान नियम हैं, सच्चाई और अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है किसी को भी अपने कर्म से, व्यवहार से या विचार से दुख न पहुंचाना। बाकी सब कामों के लिए वो पूर्णतः स्वतंत्र है। इन दोनों में सच्चाई का ज्यादा महत्व है। इस शिक्षा का प्राचीन नाम हिंदुइज्म नहीं था। सिंधु नदी जो भारत और पर्शिया की सीमा पर बहती है, पर्शियंस ने उसे हिंदू नाम से पुकारा, ग्रीक्स ने हिंदू या इंडस नाम से, और नदी के दूसरी ओर रहने वाले लोगों ने इसी नाम को पुकारा। परंतु हिंदू नाम आकार या मंदिरों के आकार बनी सीमाओं के महत्व नहीं देता। जो कुछ भी वे मानते हैं उसका सबसे पुराना नाम है आर्य धर्म या सनातन धर्म, आदर्श रास्ता जो मानव की ओर ले जाता है। उसके बाद कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग। ईश्वर उतना ही स्त्रीलिंग है इस विश्व की माता और उतना ही पुल्लिंग है जितना इस विश्व का पिता। ईश्वर का दूसरा नाम ब्राह्मण है। ईश्वर लिंगहीन है, परंतु हिंदुओं ने ईश्वर को एक नाम दिया है और वो है ओम, जैसे कि यहूदियों ने जावा को किया है। संसार की किसी भी भाषा में यही एक नाउन है, संज्ञा है जिसका कोई जेंडर नहीं है। ईश्वर निराकार है, परंतु ईश्वर आकार धारण कर सकता है, धरती पर अवतार ले सकता है किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए। ईश्वर खुद को किसी भी आकार में, किसी भी समय में, किसी भी स्थान पर, किसी भी प्लैनेट पर प्रस्तुत कर सकता है। कृष्ण के रूप में भगवान ने कहा है, जब भी धर्म की हानि होगी और बुराई की प्रगति होगी तब तब मैं अवतार लूंगा। ईसा मसीह को भी भगवान ने अनेक अवतार साथ में हमसे मिले तुम माना जा सकता है। कुछ हिंदू इस बात को मानते हैं कि ईश्वर को आकार लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो सर्वव्यापी है और बिना अवतार लिए ही कोई काम पूरा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर अधिकतर हिंदू भगवान के अवतारों में विश्वास रखते हैं, जिसके अनुसार उनके 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हिंदुइज्म में भगवान के अवतार की बात तो हर एक के अपने अपने विश्वास पर निर्भर करती है। कुछ विश्वास करते हैं, कुछ नहीं। स्क्रिप्चर या धर्म ग्रंथ। सभी हिंदू 4 वेदों में विश्वास रखते हैं।
वेद शब्द बना है संस्कृत के विद, जिसका मतलब है जानना, अतः वेद का मतलब है ज्ञान। वेद में 20,000 दोहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ये इतने पुराने हैं कि पता लगाना भी कठिन है कि कब लिखे गए। संस्कृत की प्राचीन शैली में ही लिखे गए। ऐसे काफी धर्म ग्रंथ हैं जो संस्कृत की कुछ बाद की शैली में भी लिखे गए हैं और काफी प्रचलित भी हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है भगवत गीता, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। हिंदुओं के दो मुख्य महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। में 24,000 श्लोक हैं और महाभारत में 110,000। दोनों ही संस्कृत में लिखे गए हैं, जिनमें कहानियां, दार्शनिक उद्गार, धर्म तथा अन्य विषयों का वर्णन है, जिसमें कविता, नाटक, विज्ञान आदि सभी कुछ सम्मिलित है। इतना विशाल है कि सारा अभी तक प्रकाशित भी नहीं हो पाया। और यही नहीं, बल्कि हर दिन कोई ना कोई प्राचीन पुस्तक रोशनी में आती है। इसके अलावा है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, पुराण, आगम, तुलसी रामायण, श्रीमद् भागवत तथा अनेकानेक काव्य। आत्मा। कुछ हिंदू दार्शनिक विचारधारा के अनुसार आत्मा ईश्वर का अंश है, ज्योत है। के अनुसार आत्मा का स्वतंत्र व्यक्तित्व है। जो भी हो, आत्मा ना तो पैदा होती है ना मरती। एक धर्म पंथ के अनुसार आत्मा का जन्म शरीर के साथ होता है। इसके अनुसार जिसका आदि है उसका अंत भी होगा। जिस तरह रस्सी का मात्र एक छोर नहीं हो सकता, अतः आत्मा अमर है, जन्म मरण से। पुनर्जन्म। प्राण का अस्तित्व चलायमान है। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, उसी तरह प्राण शरीर बदलता है। शरीर चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, बीमार हो, जर्जरित या मृत हो, लेकिन उसके अंदर का प्राण कभी नहीं मर सकता। शरीर की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति का, उस प्राण का पुनर्जन्म होता है, कहीं किसी और रूप में। हमें नया शरीर मिलता है हमारे पुराने कर्मों के अनुसार। कर्म। पुनर्जन्म से संबंधित है कर्म का सिद्धांत, जिसके अनुसार हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एक शरीर से दूसरे शरीर तक आत्मा भटकती रहती है जब तक कि वो विशुद्ध होकर ईश्वर में नहीं मिल जाती। स्वर्ग, ये एक अस्थायी स्थिति है। आत्माओं ने अच्छे कर्म किए हैं, वे ऐसी जगह प्रकट होती हैं जहां दुखों का प्रमाण कम होता है। ईश्वर से संगम और उससे एकाकार। ऐसा एकाकार जिसे संस्कृत में योग कहते हैं, मानव की पहुंच के अंदर है। यदि मानव ईश्वर से एकाकार होने में इस जीवन में असफल होता है, तो उसे अनेकों जीवन चक्रों से गुजरने का अवसर मिलता है, जिनमें वो अपना उद्देश्य पूरा कर सकता है। योगाभ्यास के जरिए शरीर, मन और आत्मा पर पूरा नियंत्रण किया जा सकता है। अपनी आत्मा को विचार, शब्द और कर्मों से शुद्ध करके तथा योगाभ्यास के द्वारा खुद को ईश्वर के अनंत में विलीन करके आप ईश्वर को देख सकते हैं। इसी को कहते हैं खुद को पहचानना, ईश्वर को पहचानना। इस छोटे से लेख में योग के बारे में विस्तृत देना असंभव है, लेकिन ये अवश्य कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म में योग का स्थान उच्चतम और महत्वपूर्ण है। सारे क्रियाकर्म और प्रार्थना पूजा हमें इसी ईश्वर से एकाकार की ओर ले जाते हैं। इसके लिए किसी उपदेशक की आवश्यकता नहीं। गुरु या आध्यात्मिक शिक्षक योग तरीके सिखा सकता है, या ये खुद भी सीखे जा सकते हैं। इस पूर्ण संगम को, आत्मा परमात्मा के मिलाप को, व्यक्तिगत के विश्व में विलीन हो जाने को मुक्ति कहते हैं, बंधन से छूटना कहते हैं। उदार स्वतंत्रता, परमात्मा को पा जाना कहते हैं। इसके बाद न कोई दुख रह जाता है, न कोई दर्द, शंका, इच्छा या चाह। मुक्त आत्माएं भी लौटती हैं बंधित आत्माओं की सहायता के लिए। जीव की एकता। हजारों वर्ष पहले हिंदुओं ने माना था कि जैसा आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जीव मूलभूत रूप से एक है, के रूप अनेक हैं। पेड़, पौधे, गाय, बानर, मनुष्य, सभी में वही एक जीव है और उनमें उसी तरह बहता है जिस भिन्न भिन्न आकार और रंग के बल्बों में बिजली। अंतर सिर्फ भौतिक है, अर्थात दिमाग या हाथ या शरीर के विकसित होने का। कहीं कम विकसित है, कहीं ज्यादा।
वर्ण या जात पात। शुरुआत में जात पात एक धारा थी। महाभारत के अनुसार शुरुआत में ना तो कोई राजा था, ना कोई राजपाट। सभी अपने आप पर राज करते थे और एक दूसरे पर राज करते थे, मात्र अच्छाई और कर्तव्य की धारणा से। आध्यात्मिक रूप से वे सभी एक बराबर थे और उन्हें पवित्र एवं दैविक स्थान कहा जाता था। परंतु जो जो लोग अपने कर्तव्य से विमुख होने लगे और आध्यात्मिक पतन होने लगा, उनका आचार व्यवहार तेजी से बदलने लगा। अतः प्लेटो ने जिस तरह 3 जातियों की बात की थी, उसी तरह इन्होंने विभाजन के आध्यात्मिक स्तर के अनुसार 4 वर्णों में विभाग कर दिया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बहुत सिंपल है। अब हमारे पर्व और त्योहार, पर्व बहुत से मनाए जाते हैं हमारे, जिनमें सम्मिलित है होली, दिवाली और पर्वों का अर्थ बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय है। कई त्योहार हैं जिनमें स्थानीय महत्व है। भारत उत्सवों का देश है, जहां 365 दिनों में 500 से भी ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। इनका स्थानीय महत्व भी होता है। लोग खुशियां मनाते हैं, गीत गाते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं लोक नृत्य होता है। एक दूसरे से मिलकर हम सुख पाते हैं, खाने पीने का इंतजाम होता है। इन्हीं त्योहारों पर अक्सर मिलना जुलना, हंसना बोलना होता है, जो आजकल हम लोगों के लिए बिल्कुल वर्जित है। तीर्थ स्थान, हजारों तीर्थ स्थान है जिनका संबंध है इतिहास एवं संत महामुनियों के जीवन से एवं अवतारों से। हिंदू मंदिरों की शिल्पकारी काफी कठिन है। संसार का सबसे बड़ा मंदिर धार्मिक पूजा स्थल कंबोडिया के अंगकोर वाट में पाया गया है, जिसे हिंदू राजा ने 8वीं शताब्दी एडी में बनाया। पूजा पाठ, पूजा पाठ के 3 अंश हैं: गृह संस्कार, जैसा कि 16 संस्कार, एक अपना तरीका एवं विवरण है। लेकिन एक विशेषता जो सभी में मौजूद है वो है हवन और उसके साथ संस्कृत मंत्रों का उच्चारण। ठीक उसी तरह जैसे रोमन कैथोलिक अपने मंत्रों का उच्चारण लैटिन में करते हैं। मंदिर पूजा, जो कि अक्सर घर में ही होती है, क्योंकि हर घर में पूजा का स्थान होता है, जो परिवार के धार्मिक जीवन का केंद्र है। मंदिर और घर में दैनिक पूजा के अलावा ऐसे भी अवसर आते हैं जब विशेष रूप से पूजा होती है। इसमें पंडित को बुलाकर पूजा करवाई जाती है, मित्रों को आमंत्रित किया जाता है, पूजा में भजन कीर्तन होते हैं, उसके बाद प्रसाद होता है। इसी तरह की पूजा अक्सर भगवान के अवतारों की होती है। अवतारों के कार्यों से हमें सबको प्रेरणा मिलती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हिंदुओं के कई भगवान होते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। असल में ईश्वर तो एक है। उसके योग उच्चतम प्रकार की पूजा है। यह आंतरिक होती है एवं योग के विधि विधान के अनुसार होती है। इसमें खुद के अंदर ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। एकाग्रचित होकर, मन मंथन करके, खुद को अनुभव करके, समझ के एवं व्यक्तिगत आत्मा की सीमित जागृति से अनंत आत्मा के संबंध को जोड़कर, यही हिंदुइज्म का उद्देश्य है। बड़ों का सम्मान, हमारे यहाँ माता पिता और गुरु को ईश्वर के समान माना जाता है। परिवार में खुशी और आनंद के लिए छोटे जो है सब बड़ों का सम्मान करते हैं। उसके बाद नमस्ते जो है अभिवादन करते हैं। आई बो टू यू इन वेनरेशन, हाथ जोड़कर नमस्ते करना। इसका मतलब है मेरे हाथों की सारी शक्ति, मेरी क्रिया, मेरे हृदय के सारे, मेरे दिमाग की सारी बुद्धिता तुम्हें समर्पित है। अपनों से बड़ों का, अपनों से समझदार व्यक्ति का हर हिंदू चरण स्पर्श करता है, चाहे वो बड़प्पन शिक ही क्यों ना हो। दूसरा व्यक्ति आशीर्वाद देकर अभिवादन। निष्कर्ष, देख रहे हैं आप कि हिंदुइज्म ऐसा शब्द है जिसमें अनेक प्रभावशाली एवं भव्य चीजें शामिल हैं। मूलभूत विश्वासों के अलावा इसमें सोच और काम करने की काफी छूट है। इसे कहते हैं जीवन जीने का तरीका है, न कि पत्थर में जकड़ा हुआ एक धर्म। जरूरी नहीं है कि आपके जीने का तरीका मेरे जीने के तरीके से समान हो। यदि समान हुआ तो ये महान आश्चर्य की बात है और विभिन्न अनुभवों से गुजर चुके हैं। फिर भी कमलेश ने इस बात की सलाह दी है कि किसी भी बात को स्वीकार करने से पहले आप उसका अध्ययन कीजिए और फिर खुद समझिए।
उसके बाद कि एक महान बिंदु की तरह इसे आचरण में लाइए। सत्य, अहिंसा, ज्ञान, परमार्थ, प्यार, शक्ति और एकता को ध्यान रखिए, और वो हम सबकी भलाई के लिए, मतलब सबकी भलाई के लिए। हम सभी जीवन के इसी उद्देश्य को लेकर पैदा हुए हैं और उसकी पूर्ति करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत सुंदर लिखा है। सूक्ष्म, बहुत बढ़िया। दैट्स गुड। अरुणा जी, सारी बातें आ गई। अरुणा जी, मैं इन सारे शब्दों को सुन के कमलेश जी की तो बहुत रेस्पेक्ट करता ही था, शुरू से ही, हमेशा से ही रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई कितनी ये सारे शब्द उनके लिखे हुए, कितनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी उनके माइंड में इस इतने बड़े कॉम्प्लेक्स हिंदुइज्म को। उन्होंने किस तरह से एक सुंदर शब्दों में हिंदुइज्म को, वेरियस एलिमेंट्स को उन्होंने प्रेजेंट किया कि हिंदुइज्म में हिंदू धर्म का क्या अर्थ है, ईश्वर का क्या मतलब है, आत्मा क्या है, हमारे पर्व और त्योहार क्या है, हमारे और पूजा और मंत्रों का क्या रोल है, हमारे आचार विचार क्या है, और निष्कर्ष में ये जीवन के जीने का तरीका है। तो एक बहुत ही खूबसूरत वे में उन्होंने सारी चीज़ों को, सब एलिमेंट्स को कैप्चर कर लिया उन्होंने हिंदुइज्म के एक छोटे से 15-20 मिनट के बहुत सुंदर लिखा, बहुत ही अच्छा। मैं भी अरुणा कहना चाहूंगा, जो बात अभी विनोद कह रहे थे, मैं क्या सुंदर झलक तुमने दिखाई है by presenting this as a tribute to Kamlesh. As you know, I've known Kamlesh for more than 50 years, and I've known him probably more closely than anybody else in the city of Ottawa. तुम मुझको इतनी गहराई में आज ले गई हो ये सब बता के, कितनी गहराई से इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग थी कमलेश को। I learned so much from him every day of my life, and thank you for putting it all together. And it's all in his handwriting. Oh, It's all in his handwriting. I would very much like to get a copy of that. I was not aware that you ever. Yes. इसकी स्याही फीकी पड़ गई है, और देखिए समय की बात होती है कि मैं बहुत परेशान थी कि क्या बोलूंगी, तो उनकी राइटिंग्स में जब मैं जा रही थी तो मुझे ये मिला। तो अगर ये मुझे पहले मिल गया होता तो हम शायद ज्यादा अच्छे से फॉलो करते। Meant to be at this time, so then I can follow through it. बहुत अच्छा। उनके भजन भी है। जी आपने A to Z हिंदुइज्म के सारे तत्वों को कैप्चर किया है ब्यूटीफुली। मैंने नहीं किया, सुनीता कमलेश ने किया था, और आई विश इन्होंने बता दिया, और आपने पढ़ के हमारे तक पहुंचाया। जब मैं 50 साल कनाडा आई थी, मुझे तभी अगर उन्होंने बता दिया होता तो थोड़ा सा। अरुणा, तुमने और कमलेश जी ने तो हमें ये बिल्कुल, तुम्हारा जो टाइटल था ना बिल्कुल परफेक्ट था कि झलक, जितनी भी कितनी सारी डायमेंशंस को इतने शॉर्ट टाइम में वाकई में एक झलक दिखा दी सब चीजों की। हम लोग सुनते रहते हैं लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताना बहुत, इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू टू यू एंड कमलेश बोथ। एक बात और ना मुझे याद आता है, तुम 14 दिसंबर 1971 में आई थी ऑटवा। यस। और तुम क्या थी उस समय, क्या आज हो, ये सब देख करके बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है मन को। मुझे याद है भार्गव साहब ने मुझे कहा था, इस लड़की को देखना, इतनी सीधी सादी है, थोड़े दिन में देखना एकदम बदल जाएगी। 20 साल बाद उनसे पूछा था, भाई साहब मैं कितनी बदली हूँ, तो बस मुस्कुरा के रह गए थे। All for the best though. And also I just want to share, अब ये मेरा जो नया परिवार है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। एंड यू नो, मेरा परिवार जैसे ऑटवा का पहला परिवार भाई साहब और निम्मी दिए हैं, क्योंकि मैं सीधे वहीं आई थी। उसके बाद जुड़ते गए, उमर साहब हैं, मंजू हैं, सभी जो हैं नए नए लोग, और नए तो नहीं है, सबसे मिले हुए हैं, बट दिस इज द फैमिली राइट नाउ। उत्तरा जी, सबका नाम अगर मैं नहीं ले पाऊँ तो आई एम सॉरी, बट वी आर ऑल कनेक्टेड। सो थैंक यू फॉर द भजन गोष्ठी एंड थैंक यू। धन्यवाद अरुणा।
आपने और कमलेश ने मिलकर इतनी सुंदर व्याख्या धर्म की, हिंदू धर्म की जो बहुत से लोग, हम लोग, मैं तो नहीं जानता था सब कुछ एकदम से। लेकिन मेरा एक प्रश्न है जी। आपने दो मूलभूत सिद्धांत बताए, अहिंसा और सत्य, सच्चाई। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अहिंसा का क्षेत्र कहाँ तक जाता है, प्राणी मात्र तक या केवल मनुष्य तक? मुझे जवाब नहीं आता, आप जवाब दीजिए या कमलेश से पूछते। नहीं, आप उतने ही ज्ञानी हैं जितने कमलेश थे। नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ, अगर ये मुझे पहले मिला होता। लेकिन अब आपने बता दीजिए, समझा दीजिए। I'd like to learn भाई साहब। नहीं, हमारे विचारों में तो खैर अहिंसा तो प्राणी मात्र के लिए है, और प्राणी मात्र के लिए तो किसी की जान नहीं लेना, किसी को टॉर्चर नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, किसी को अब्यूज नहीं करना, किसी को एनस्लेव नहीं करना। बहुत विस्तृत परिभाषा है अहिंसा की जी। पर अब कितना तक मानते हैं हम लोग, इस पे डिपेंड करता है। और सब धर्मों में ऐसा है, सब अलग अलग रूप से पालन करते हैं उसका। और हिंदू धर्म में मेरे को कोई एक डायरेक्शन नहीं पता है किस डायरेक्शन में जाते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से मानते हैं, ऐसे सब धर्मों में ऐसा ही है। तो वही मेरे को कभी कभी विडंबना होती है कि अहिंसा की बात करते हैं, अहिंसा कहाँ तक हमारी सीमा जाती है। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका, मेरे पास एक प्रश्न है। हम यही कह सकते हैं भाई साहब कि हम कोशिश करते हैं कि अपने बातों से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से किसी को दुख ना दें या कोई ऐसी बात ना बोलने की कोई हर्ट हो। That's what वो मुझे समझ में आता है। That's what I try to follow. लेकिन कभी कभी हो जाता है। नहीं, वो तो बिल्कुल सही है, वो तो परफेक्ट। हाँ, वो परफेक्शन की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि जैसे हम लोग कितना थैंक्सगिविंग पे लाखों टर्कीज को मार देते हैं, तो वो हिंसा है कि अहिंसा है, या किसमें आप विश्वास करेंगे? ये वो मेरे प्राणी मात्र की जब मैं बात करता हूँ, नॉट ओनली फाइन टू ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि जीव तो सभी में है ना। हाँ बिल्कुल, वही अंश है ना, सभी जीव के अंश हैं। यस। अरे कोई एक आध प्रश्न या कोई बोलना चाहें तो उसके बाद फिर हम भजन शुरू करेंगे। कमलेश जी के भजन भी हैं हमारे पास लिखे हुए, बहुत याद आती है उनको देख के। तो एक चीज और मैं उमा कहना चाह रही थी कि कमलेश का हिंदी से जो प्रेम था वो बचपन से था। कनाडा आने के बाद उन्होंने ट्रूडो के लिए बहुत से डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट किए थे इंग्लिश से हिंदी में, और उस जमाने में टाइपराइटर वगैरह नहीं होता था, तो उन्होंने हाथ से लिख के वो दिए थे। और मल्टीकल्चरलिज्म का जो पूरा अधिकार है उनके, वो उन्होंने हिंदी में लिखा था। एंड यू नो, लाइक ही डिड इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन इन मेनी लैंग्वेजेस, Hindi, Gujarati, Marathi, Bengali, Urdu, and he could write in them too. So that was one thing which is, you know, he loved doing it. Thoda follow kar lete hain, but not as much. So this is a great tribute to him, and he had an incredible talent. Many of us didn't know, but मेरे को बहुत ज्ञान था उनकी जो थी। और पहले कोई भी फंक्शन होता था भाई साहब, तो जो वो बनता था ना, क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोडक्शन जो होता था, लिखा जाता था हाथ से, आपकी एनिवर्सरी का और किसी की कोई फंक्शन होता है तो सारा प्रोग्राम हाथ से लिखा हुआ होता था। सो आई हैव लॉट ऑफ दिस हैंडराइटिंग। उसका कारण ये था ना, उसका लेख बहुत सुंदर था। हिंदी की हैंड राइटिंग, आई डोंट नो इफ आई हैव सीन एनी बेटर देन दैट। बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग थी हिंदी में, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी। यस। एक बार अरुणा ने हमें उत्तरा जी के यहाँ गोष्ठी हो रही थी, तो उस समय हमें बांटा था उनके हाथ का लिखा हुआ 3-4 पेज का डॉक्यूमेंट। पता चलता था राइटिंग बहुत ही सुंदर, छोटी छोटी और मोतियों में पिरोई हुई। तो अब हम आगे चलते हैं। थैंक्स अगेन टू अरुणा। और फिर हम आगे चलते हैं तो उत्तरा जी के भजन से। आप सीक्वेंस वही रहेगा जो कि मंत्रों में था।